सौ से 600 ईसा पूर्व तक चलेगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1500 से 1000 आपका ऋग्वेदिक काल होगा और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 होगा। तो ये पूरा आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व चलेगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला, पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तभी बताया था, पूर्व वैदिक और ऋग्वेदिक संस्कृति को 1500 से 600 ईसा पूर्व, ये हो जाएगा। सेकंड, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। जो आर्य होता था उसको हम क्या बोलते थे? श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो वे संस्कृत बोलते थे, सही है। घुड़सवारी किया करते थे, ये भी ठीक है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ठीक है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो ये आपका ठीक नहीं है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जो गेहूँ, चावल, इनका ज्ञान था, लेकिन तंबाकू वैदिक काल के लोगों को इसका ज्ञान नहीं था। तंबाकू कौन लाया था? पुर्तगाली लाए थे। और चावल का ज्ञान किसे नहीं था? सिंधु सभ्यता के लोगों को। उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी होते थे और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उनको श्रमण बोलते थे, जो वेद का विरोध करते थे और ब्राह्मण विरोध करते थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग, अब गणित है तो उसमें क्या होगा? सूत्र वगैरह, तो शूल सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद के बारे में, क्योंकि हमारा सबसे प्राचीन है तो इसलिए प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति किसमें आएगी? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आप कहते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। फिर से देख लो, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो 3 वेद हैं, जो लास्ट वाला हम इसको छोड़ देंगे। तो कौन कौन से होंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? आपके मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। और हड़प्पा लोगों का क्या व्यवसाय था? व्यापार। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो शास्त्र संगीत और शास्त्र सामवेद, तो सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो सबसे पहले जो विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण जी के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो ऋग्वेद में जो संपत्ति थी, गोधन को ही वो सब कुछ मानते थे। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख किस में मिलता है? 10वें मंडल में। इसको दोबारा देख लो, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो वो है आपके 10वें मंडल में। आगे देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो सूर्य सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिगमय, मृत्यु माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में आए और सबसे पहले ये कहाँ बसे थे? तो सबसे पहले पंजाब में बसे थे। सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। जो वेद और को यज्ञ करता है। ऋग्वेद के कौन होते थे? होता। यजुर्वेद के होते थे अधर्व्यु। सामवेद के उद्गाता, क्योंकि सामवेद में गीत वगैरह थे तो गाते थे। और अथर्ववेद के ब्रह्मा थे। आगे देखते, वेद को अपौरुषेय कहा जाता है।
तो वेद को अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। इसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, देवता ने लिखा है, इसलिए अपौरुषेय कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कड़द। उलूक कड़द वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं वादरायण। देखिए, पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के हैं वादरायण। मतलब सबसे पहले जैमिनी है, उसके बाद कौन है? वादरायण। बाद का है तो वादरायण और जैमिनी पहले है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित है नौवां मंडल। नौवां मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध बोलते हैं, और किस नदी के तट पर लड़ा गया? अब राजा हैं तो पुरुष होंगे तो पौष्णी नदी पर, तो इसको ऐसे याद रखना, पौष्णी नदी। 10 राजाओं का युद्ध हुआ, राजा पुरुष होते हैं ओबियसली, तो पौष्णी नदी याद रखना। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसको ब्राह्मण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें वेद वगैरह लिखे गए थे, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्राह्मण युग कहा जाएगा। आगे देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। तो अछूत की जो अवधारणा आई थी तो वो धर्मशास्त्र के काल में आई थी। एशिया माइनर स्थित बोगोसकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ये फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे, तो निष्क जो स्वर्ण आभूषण होते थे उसको वो निष्क बोलते थे। फर्स्ट वाला ठीक होगा इसका। योग दर्शन के प्रतिपादक थे, तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तक हैं, तो उपनिषद दा से खत्म होगा, दा से शुरू याद रखना दर्शन। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ऋग्वेदिक, तो जो ऋग्वेद था उसमें क्या था? ऋग्वेद में क्या होती थी? प्रार्थनाएं होती थी। यजुर्वेद में क्या होता था? आपके जो श्रोत हैं, कर्मकांड हैं, ये होता था। सामवेद में संगीत है, याद रखना। अब क्या बचा? अथर्ववेद। और अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। इसका फर्स्ट ठीक हो जाएगा। फिर से देख लो, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं होती थी, यजुर्वेद में आपका श्रोत कर्मकांड होते थे, सामवेद में संगीत में श्रोत होता था, और अथर्ववेद में क्या होता था आपका? अथर्ववेद में होता था आपका ये तंत्र मंत्र और वशीकरण होता था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी थी, तो सबसे ज़्यादा जो वर्णित नदी थी वो थी सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो जो अश्वपति शासक थे वो केकई के थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? अब उस नचिकेता और यम का जो संवाद हुआ था काफ़ी कठोर बातें हुई थी, तो इसलिए इससे याद रखना कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो ये कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के लिए प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हम। तो अतरंजी खेड़ा से क्या मिले हमें? लोहे के प्रमाण मिले हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। ऋग्वेद का जो संकलन है किस पर आधारित है? सामवेद का, जिसमें संगीत का बताया गया है। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? तो भागवत शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अथवा सुमेलित करना है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा है। यजुर्वेद में क्या है? संगीत है, बलिदान विधि है। और सामवेद में संगीत है। देखो, अथर्ववेद में क्या हो गया? औषधि है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है। यजुर्वेद में क्या है?
बलिदान विधि है और सामवेद में संगीत है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा कैसी थी? तो वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा? तो सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 मित्र भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई तो वैदिक युग में हुई है। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो लोहार को नहीं लाया गया। आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का है। धनुर्वेद यजुर्वेद का है। गंधर्ववेद सामवेद का और शिल्पवेद अर्थशास्त्र ये अथर्ववेद का है। फिर से देख लो, आयुर्वेद किसका है? ऋग्वेद का है। धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का है। गंधर्ववेद है आपका सामवेद का है और शिल्पवेद अथर्ववेद का है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद किन 6 मंडलों का वंश मंडल अथवा गोत्र मंडल कहा जाता है? तो वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा जाता है 2 से 7 मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में आपका क्या है? जादुई माया और वशीकरण है। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य कौन होते थे? श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद जो है आपका गद्य रूप में रचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो उनका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदी युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो प्राचीनतम संस्था विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था आपके प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह में क्या होता था? उच्च वर्ग का पुरुष होता था और निम्न वर्ग की नारी होती थी, तो इसको बोलते हैं अनुलोम। और प्रतिलोम यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा, तो उसमें उच्च वर्ग की तो नारी होती है और निम्न वर्ग का क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो यव ये जौ को बोलते थे। बीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त करते थे? तो बीही मतलब चावल को यूज किया जाता था। अथर्व का अर्थ क्या होता था? अथर्व का अर्थ होता था पवित्र जादू। सुमेलित करना है। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद। तो शिक्षा का क्या होगा? धनुशास्त्र हो जाएगा। कल्पसूत्र कर्मकांड हो गया। निरुक्त शब्द व्युक्ति शास्त्र अथवा भाषा शास्त्र होगा। छंद का छंद शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सबसे जो प्राचीन स्मृति वो आपकी मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामायण को दी गई है। प्राचीनतम पुराण हमारा है मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? तो सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो इंद्र की गई है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद को कहा गया है। किस रचना में नारुक को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को सबसे ज़्यादा स्थान प्राप्त था, सर्वोच्च। ये सुमेलित करना है। राजसूय यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ होता था राज के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ था।
अश्वमेध यज्ञ था राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु। वाजपेयी में ये क्या करते थे, शौर्य प्रदर्शन करते थे। और अग्निष्टोम यज्ञ में देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में जो उल्लिखित नाम था अब उनका आधुनिक नाम क्या हो गया है? तो पर्वणी को रावी बोला जाता है। शतुद्री सा से सतलज याद रखेंगे, सतलज बोला जाएगा। अस्कनी, चिनाब और बिपाशा ब्यास नदी। तो पर्वणी, रावी, शतुद्री, सतलज, अस्कनी, चिनाब और बिपाशा ब्यास हो गया। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या है हमारी 16, 7 से 16 ध्यान रखेंगे। सुमेलित करना है। जो ब्रह्म विवाह था उसमें क्या होता था, समान वर्ण या जाति का विवाह, मतलब ब्रह्म है। देव में क्या होता था, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह करना होता था। आर्ष विवाह में कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह होता था। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह होता था। नेक्स्ट फिर सुमेलित करना है। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहा जाता है। आसुर विवाह में क्या होता था, कन्या को खरीदकर किया गया विवाह होता था। राक्षस विवाह में पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह हुआ। पिशाच विवाह में सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीनों ही ऋण में शामिल होते हैं, लेकिन मातृ ऋण मतलब माता का कोई ऋण नहीं चुकाना, तो ये 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मेदभांड संस्कृति है, तो गैरु वर्णी मेदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल की जो मेदभांड थे वो कैसे थे, चित्रित धूसर मेदभांड, मतलब पहले गैरु वर्णी थे और फिर उसके बाद कौन से आ गए, चित्रित दूषित आ गए। नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मेदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया, तो भगवानपुर में मिले हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अगन्य बद्ध योग नहीं, यानी इसको नहीं हम मार सकते। ये शब्द किसके लिए यूज करते थे, ये लोग गाय का यूज करते थे, गाय के लिए अगन्य कहा गया था। सुमेलित कीजिए। संग्रहित को बोलते थे कोषाध्यक्ष, भाग दूत को कर संग्रह करता, छता या छत्री को पासे के खेल में राजा का सहायक और अच्छे बाप को प्रतिहारी अथवा राजप्रसाद का सक्षक कहा जाता था। नेक्स्ट, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक सब देवता को ऋतस्य गोप कहा गया, तो वरुण को कहा गया। निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, तो वरुण जल और समुद्र का देवता था। 3 क्रमों में यानी 3 लोग को माप लेने के कारण किस उपक्रम को कहा गया, तो विष्णु को कहा गया है। सुमेलित करना है। पूषण विवाह के देवता था, रुद्र पशुओं का देवता था, धौष या धो ये जगत के पिता थे और अदिति देवों की महान माता थी। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पूषण विवाह का देवता कहा जाता था, रुद्र को पशुओं का देवता कहा जाता था, धौष या धो को जगत के पिता और अदिति देवों की महान माता कही जाती थी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति में क्या था, समाज व्यवस्था बताई गई है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अवेस्ता ईरान में पड़ता है। निम्नलिखित में कौन से ऋग्वेदी आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी, तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये तो बहुत बाद में हुआ था। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तानी के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो कुबा और कुब्मू, तो ये क्या है, ऋग्वेदिक में था। धर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म तथा रीत, एक मिनट, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ठीक है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था, ये भी ठीक है, तो ये दोनों आपके ठीक हो जाएंगे।
आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? मतलब आर्य जो है आर्कटिक होम से आए थे, तो ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे वीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। वैदिक नदियाँ उनके आधुनिक नाम क्या थे? कुबा को क्या बुलाया था? आप काबुल। पर्शणी को बोलते हैं रावी। सदा नीला सतलज। और शतुद्री क्या हो गई? सॉरी, सदा नील हो गई आपकी गंडक और शतुद्री हो गया आपकी सतलज। एक मिनट इसको फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए, कुबा काबुल हो गया, पर्शणी आपकी रावी हो गई, सदा नीरा गंडक हो गई और शतुद्री सतलज हो गई। नेक्स्ट है आपका शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदय माधव संबंधित ऋषि थे, तो ये थे ऋषि गौतम रहोगढ़। तो आपका ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आप थर्ड चैप्टर होगा आपका महाजन पदकाल, जिसको जल्दी अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।